देखो पहले सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट खोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर में आप देखो तो मार्केट पहले क्या हुआ था, पहले इसमें मार्केट में गिरावट आई थी एकदम अपने हाईज के पास में पहुंच के, मतलब ये हाई कितना था 26,288 या 26,300 का हाई समझ लो। वहां से ये एक तरफा धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। ईरान की वार हुई फरवरी में, और फरवरी एंड में 28 तारीख को फरवरी को ये वार शुरू हुई और उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे आते गया। लगभग 25,000 से यहाँ 22,200-300 के आसपास आ गया। 22,000 हालांकि टच नहीं किया और वहां से मार्केट फिर से बाउंस किया है। बाउंस करके यहाँ पे गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद में अब साइडवेज चल रहा है। तो मार्केट में जो साइडवेज वाली मूवमेंट है वो बहुत दिन हो चुकी है, अब बहुत समय बीत चुका है, मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज रह चुका है। अब मार्केट रेडी है एक बड़ी मूव के लिए। इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है या मुझे जहां तक लगता है, मुझे ऐसा लगता है यही पाथ पकड़ना चाहिए मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी मार्केट सुप्रीम है और ट्रंप के ट्वीट्स उससे भी ज्यादा सुप्रीम है। अभी किस तरह मार्केट लेके जाना है 5-10% वही डिसाइड कर लेता है, कहाँ पे लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे ऐसा फील होता है मार्केट का जो रुझान है वो अब एक बड़ी मूव के लिए रेडी है। एक जो होता है ना कुछ दिन की जो स्लिप होती है, सोना होता है ना, जैसे आधे एक घंटे के लिए आप सो जाते हो, उसके बाद जाग के एकदम नई उत्साह के साथ में भागते हो, उसी तरह से कुछ हमारा इंडिया का मार्केट रेडी है। एकदम जो सोना था सो चुका है, अब इसके बाद में ये रनअप करने के लिए रेडी है। इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक अच्छे एग्जांपल से समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। जैसे लोगों को ये फील होता है कि मार्केट क्या अपने हाईज को छू सकता है, क्या 30,000 तक जा सकता है। अभी गूगल मीट कर रहे थे हम लोग, उसके अंदर में ये क्वेश्चन उठे थे, क्या 30,000 तक 30,000 तक मार्केट जा सकता है यहाँ से, या यहीं पे रुक जाएगा। तो मैंने जो जवाब दिया था वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है मार्केट बहुत अच्छे जगह पे खड़ा है और आसानी से 30,000 जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस ईयर एंड तक 30,000 आसानी से जा सकता है। ये जैसे आप कंपेयर के लिए आप देख सकते हो, ये आपका नैस्डैक है, ठीक है, नैस्डैक 100 का फ्यूचर ले लो, फ्यूचर नहीं लेते हैं हम, नैस्डैक 100 ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ नैस्डैक 100 ही डाल देता हूँ मैं, नैस्डैक 100 फ्यूचर आ रहा है, ये नैस्डैक 100 है, ठीक है। ये नैस्डैक 100 का चार्ट है और ये चार्ट के अंदर में आप देखो इसमें भी 26,000 के लेवल दिखाई दे रहे होंगे। ये इसके हाईज थे, ठीक है। ये अपने हाईज के पास में 26,000 के आसपास काम कर रहा था। तो निफ्टी कहाँ काम कर रहा है, निफ्टी भी करीब यहीं पे काम कर रहा है, ठीक है। 26,300 के निफ्टी का हाई है और इसके भी लगभग 26,200-300 के आसपास हाई है। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, नैस्डैक के अंदर में, ये नैस्डैक 100 का है और यूनाइटेड स्टेट का चार्ट है। इसके बाद में आप यहाँ देखोगे ये इस तरह से 26,000 से सीधा कहाँ आया, 23,000 के नीचे आ गया, 23,000 के नीचे आ गया। और इंडिया का मार्केट कहां तक गया आप कंपेयर करो, एकदम अंतर नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ 22,000 तक गया है, ठीक है, 22,000 तक टच किया है। और यहाँ क्या हुआ, 23,000 के थोड़ा सा नीचे गया और उसके बाद में क्या जबरदस्त उछाल आई है, एक तरफा भाग रहा है ये इंडेक्स, एक तरफा ऊपर ही जा रहा है, एकदम ऊपर जा रहा है, एकदम भी नहीं रुक रहा है। तो ये अभी कहाँ पहुंच गया, ये अप्रोक्सीमेटली 28,000 तक पहुंच चुका है, ठीक है, 28,000 तक पहुंच चुका है ये। और ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये 15 से 20 दिन की बात है, उससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 26,000 से अभी 24,000 पे काम कर रहा है और क्या ये 30,000 जा सकता है, तो ये आपके सामने में एक मार्केट का ही चार्ट है और 100 स्टॉक्स का कंपोजिशन वाला चार्ट है। जब इसके अंदर में ऐसी मूव आती सकती है तो इंडिया के मार्केट के अंदर में क्यों नहीं आ सकती है? क्या इंडिया का मार्केट खराब हो गया है? तो आप आने वाले समय में कुछ ऐसी ही मूव इंडिया के मार्केट के अंदर भी देख सकते हो। इंडिया का मार्केट भी इसी तरह से फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। जिनको ये लगता है कि इतनी बड़ी मूव नहीं आ सकती, वो देख सकते हैं 30,000 कुछ नहीं है, ये 28,000 के पास में अभी काम कर रहा है और कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर में ये सारे का सारा काम हो गया है। तो इंडिया का मार्केट आसानी से ये सारे कारनामे कर सकता है। इसी तरह से इंडिया का मार्केट भी भाग सकता है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है कि एक बड़ी मूव इंडिया के मार्केट के अंदर में देख लो आप। तो निफ्टी एक बहुत बड़ी मूव के लिए यहाँ पे रेडी है। शॉर्ट टर्म में चाहे ये 2-4 दिन और बेचारा सो जाए, 2-4 दिन और नींद ले ले, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है यही डायरेक्शन पकड़ना चाहिए। इस डायरेक्शन की संभावना एक ही बनती है, या तो क्रूड ऑयल का बहुत जबरदस्त रूप से विस्फोट हो जाए, $140-50 के आसपास चला जाए, तब तो ये वाला डायरेक्शन पकड़ सकता है। नहीं तो यही डायरेक्शन एक फीजिएबल और रीजनेबल जो मुझे लगता है निफ्टी के अंदर में, वो यही डायरेक्शन लगता है।